की बात में आज बात होगी बजट की। योगी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज विधानसभा के पटल पर बजट पेश करेंगे, जिसे उन्होंने उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज योगी सरकार प्रदेश के लिए 6,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेगी, जिसमें यूपी में कई क्षेत्रों में विकास के लिए नई योजनाओं के लिए सरकार बजट का प्रावधान करेगी। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आज पेश होने वाले बजट में योगी सरकार का फोकस किसानों पर होगा, जिनको सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का प्रावधान हो सकता है और इसके अलावा मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी और 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा देने का भी ऐलान बजट में किया जा सकता है। इस बजट में देखिए सभी वर्गों के विकास पर खास फोकस रहने वाला है। सरकार के तमाम मंत्री ये पहले ही कह चुके हैं, जो उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता की, उन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतर के दिखाएगी। यूपी विधानसभा में आज बजट पेश होगा। 6,10,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और देखिए बजट को लेकर सीएम योगी का ट्वीट भी सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने से पहले ट्वीट किया और क्या लिखा है बता दें आपको। बजट लोक कल्याणकारी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ मुखिया उत्तर प्रदेश के ट्वीट करके वो कह रहे हैं, ट्वीट आपको दिखाते हैं। बजट देखिए लोक कल्याणकारी रहेगा, उनका पूरा कंटेंट आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित लोक कल्याणकारी बजट आज सदन में पेश किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार प्रयासरत है। ये ट्वीट है योगी आदित्यनाथ का। आज बजट आना है और सभी को उम्मीदें हैं। इसी उम्मीद के बीच में ये ट्वीट मुखिया का अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। वो लिख रहे हैं कि समग्र विकास को समर्पित ये पूरा बजट होगा, लोक कल्याणकारी ये बजट सदन के पटल पर आज रखा जाएगा। ये ट्वीट योगी सरकार 2.0 का बाहुबली बजट। नए यूपी का $1 ट्रिलियन प्लान होगा बड़ा ऐलान। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पूरे देश की निगाहें उस वक्त इकाना स्टेडियम पर टिकी थी जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ ले रहे थे और अब यूपी विधानसभा पर हैं, जब योगी सरकार 2.0 अपना पहला बजट पेश करने जा रही। जानकारों की माने तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, जो 6,10,000 करोड़ का बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसका आकार 6 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा और इसमें लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के नाम पर दिए जाएंगे। सरकार के इस बजट में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की झलक होगी, क्योंकि औद्योगिक विकास, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक, ऊर्जा, जल, उड्डयन, सड़क, किसान, ग्रामीण इलाकों, धार्मिक शहरों, महिलाओं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और पर्यटन को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। वहीं सरकार का ये बजट विपक्ष की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर पहले ही विपक्ष सदन में विरोध कर चुका है। सरकार का इतना बड़ा बजट, अब इंतजार है कि सरकार का बजट कैसा होगा। गरीब, पिछड़े, दलित, इनके पक्ष में क्या खुशहाली आएगी। इस बजट में उन वादों की भी झलक दिखेगी जो चुनाव के दौरान भाजपा ने सूबे की जनता से किए। अब उसमें से कितने वादे पूरे होते हैं और कितने छूट जाते हैं, ये देखना होगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे, चाहे वो किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, रोजगार से जुड़े हो, इन सभी को लेकर इस बजट को तैयार किया गया है, जिसमें तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। जो वादे, जो दावे सरकार ने किए, उन्हीं दावों और वादों के इर्द गिर्द ये पूरा बजट आपको आज दिखाई देगा। इसी पर और जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के सरकारी आवास के बाहर ही उनकी मौजूदगी है, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। और वीरेश जी, आज का दिन बहुत बड़ा भी है, ऐतिहासिक भी होने जा रहा है। नई सरकार है, 2.0 अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। किस तरीके से बजट की पूरी रूपरेखा होगी, क्या स्वरूप होगा, क्या जानकारी मिल पा रही है वीरेश जी?
आपने एक शब्द कहा कि नई सरकार है, नई सरकार का ये पूर्ण बजट है, तो ये दिखा दूं कि ये सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये उनका आवास है, उनके घर पर हम मौजूद हैं जो पेश करेंगे बजट। और लेकिन नए की बात आपने की तो बहुत कुछ बदला है, और बदला ये है कि ये जो मार्बल लगा हुआ है ये देखिए नया मार्बल है, और साथ ही साथ ये गेट भी बदल गया है इस सरकार में, योगी सरकार द्वितीय में, और जो पुराना वाला गेट था उखाड़ के यहाँ फेंक दिया गया है और नया परिवर्तन, नया बदलाव है। तो क्या जिस तरीके से ये मार्बल बदला है, ये गेट बदला है, क्या यूपी की दशा और दिशा बदलेगी? जानने के लिए उनके घर के अंदर प्रवेश करते हैं कि आखिर और क्या बदला है और क्या बदलने वाला है, क्योंकि योगी सरकार द्वितीय का ये पूर्ण बजट है। और सुरेश कुमार खन्ना जो लगातार सवेरे 1 घंटे वॉक करते हैं, लेकिन आज वो घर के अंदर हैं, चूंकि तैयारी है, बजट है, और इस बजट के लिए वो पढ़ाई भी कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे। मैं उनके आवास के अंदर हूं और मेरे साथी अनुभव शुक्ला भी हैं जो सुरेश खन्ना को पकड़ते पकड़ते रह गए थे, क्योंकि आज वो टहले नहीं। आज तो वो 1 घंटे टहलते हैं, लेकिन आप तो अंदर जब पहुंचे तो अंदर घुस गए थे। आज वो अंदर चले गए थे, आज वो टहलने नहीं निकले। वैसे उनका रूटीन लगभग यही 6:30 बजे निकलते हैं, 7:30 बजे वापस आते हैं, फिर जो लोग आते हैं क्षेत्र से उनसे मिलते हैं, पर आज वो निकले नहीं। और जब हमने फ़ोन किया तो यही कहा कि आज बजट की तैयारी कर रहे हैं और फिर अभी पूजा करेंगे और उसका सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि अभी कैबिनेट बैठक है। 6,10,000 करोड़ का बजट है, बड़ा बजट है, 50,000 करोड़ से ज्यादा, और इसका एहसास इस घर में भी हो रहा है। मैं अपने छायाकार से कहूंगा कि उस छायाकार और उस फलदार वृक्ष को भी दिखाएं, जो दर्शक देखें कि आम से भरा हुआ है, लदा हुआ है। तो क्या यूपी का, ये देखिए जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये सुरेश कुमार खन्ना जो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका ये आवास है कालिदास मार्ग पर, और उनके घर के अंदर लगा ये फलदार वृक्ष है और आम से भरा हुआ है। तो इनके खजाने में भी तो पूरा माल भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो कैसे तैयार होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार को ग्रोथ इंजन बनाना है, तो विकास का इंजन बनाना है। तो अनुभव शुक्ला, कैसे विकास होगा, इसमें क्या क्या खास बातें हैं? देखिए, आम आपने दिखा दिया, लेकिन बजट में आम आदमी के लिए क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि आम आपने दिखा दिया, लेकिन आम आदमी के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, किसानों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, बुजुर्गों के लिए क्या होगा, और आम आदमी के लिए क्या होगा। क्योंकि कल जब हमने बात की तो यही कहा कि महिलाओं पर फोकस होगा, युवाओं पर फोकस होगा। और लोक कल्याण संकल्प पत्र याद करिए, जब चुनाव था बीजेपी ने क्या क्या वादे किए, छात्राओं को स्कूटी देंगे, तो उसके लिए बजट चाहिए ना, ऐसे तो पैसा आ नहीं जाएगा। फिर महिलाओं को 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं, उनको बस में फ्री यात्रा, उसके लिए भी बजट का प्रावधान चाहिए, भी माल चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए, परिवहन में ही जाएगा, कहीं से तो पैसा आएगा ना उसके लिए। इसके अलावा युवाओं को स्मार्ट की बात किया तो परिवहन मंत्री का भी घर बगल में ही है। हाँ, अभी वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आज का बजट बहुत बड़ा बजट है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है सरकार, 6,10,000 करोड़ का, 10 लाख करोड़ की बात कर रही है, और 6,10,000 करोड़ का भी बजट आ रहा है, यानी 4 लाख करोड़ का अंतर है। और वो अगले बजट यानी अभी समय लगेगा। पर ये, और हमने एक चीज़ ये देखा, लगातार जो डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है, यानी आप पर उधार बढ़ता जा रहा है, ऋण बढ़ता जा रहा है, बजट आपका बड़ा आ रहा है। तो रेवेन्यू में पैसा आखिर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कहाँ कितना टैक्सेस आपको मिलेगा। जीएसटी कलेक्शन में चलिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा बजट है, तो आम लोगों के लिए क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण आज के बजट में। कल जब मेरी बात हो रही थी सुरेश खन्ना से, तो उन्होंने कहा कि युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, और साथ ही साथ किसानों को लेकर बहुत ही चौंकाने वाला बजट आएगा। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, जो हमारा पिटारा है, जो वो ब्रीफकेस लेके जाएंगे रेड कलर का, उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी, बहुत सारे ऐसे रहस्य होंगे, जिसका वो खुलासा करेंगे जब वो उसमें घोषणा करेंगे विधानसभा में। और वो कह रहे थे कि आप देखिएगा, इसीलिए वो अंदर चले गए, बोले कि मैं अभी बताऊंगा आपको, तैयारी कर रहे हैं, पूजा पाठ करने वाले आदमी है, बिल्कुल अभी पूजा। पिछली बार हम लोगों ने पकड़ लिया था, और आज अभी हमारे एक सहयोगी बता रहे थे कि अनुभव शुक्ला गेट के अंदर आए और वो गेट के अंदर घुस गए और पता ही नहीं चल पाए। आज 5 मिनट पहले ही वो भीतर चले गए थे, वरना आज भी बात हो जाती बजट से पहले। नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। एबीपी गंगा के दर्शक देखते रहे, सुरेश खन्ना अभी 5 मिनट के अंदर निकलने वाले हैं। और इसकी बात की तो पिछले वर्ष का याद होगा आपको,
यहाँ से तो ब्रीफकेस लेके निकले और मुख्यमंत्री आवास पे कैबिनेट बैठक हुई। वहाँ पे ये तय हुआ कि अरे भाई ये तो पेपरलेस बजट है और टैबलेट से होगा। आनंद फानंद में फिर टैबलेट आया और फिर टैबलेट में पढ़ के उन्होंने पूरा बजट सुनाया। योगी सरकार अपने इस पहले बजट के जरिए चुनाव में किए गए वादों को पूरा करते हुए दिखेगी। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना छठी बार सदन में बजट पेश करेंगे। सुरेश खन्ना के मुताबिक यह बजट पेपरलेस होने के साथ ही एक समावेशी बजट होगा जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट में महिलाओं के साथ युवाओं, किसानों को प्राथमिकता दी गई है। यही कह रहे हैं सरकार के जितने भी मंत्री हैं वीरेश जी, वो सब यही कह रहे हैं कि समावेशी बजट होगा, हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा, हर वर्ग का हित इस बजट में दिखाई देगा। ये सरकार के सभी मंत्रियों का दावा है। आप रहिए हमारे साथ, आप और अनुभव लगातार बने रहें। देखिए, आज बजट पेश होना है और आज पेश होने वाले बजट से सरकार के मंत्रियों को भी बेतहाशा उम्मीदें हैं, काफी अच्छी उम्मीदें हैं। कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और संजय निषाद का। और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। बजट जो आएगा उत्तर प्रदेश के हित में आएगा, शानदार बजट आएगा। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बजट आएगा, गरीब कल्याण के लिए बजट आएगा, सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए बजट आएगा। लेकिन जो बजट आएगा आने के बाद पता चलेगा। प्रदेश की जनता के हित के लिए हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सामने परिणाम आने वाला है। लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादे भी दिए। देखिए, लोक कल्याण संकल्प पत्र, गरीब कल्याण हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। निश्चित रूप से बजट का स्वरूप विशेष होगा। कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, रावण राज खत्म हुआ था। रावण राज मतलब गरीबी का राज, अन्याय का राज, राम राज का मतलब सुखी का राज। और जब भगवान राम ने अपनी कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया था तब एक ऐसा बजट पारित हुआ, राम राज है। उसी तरह माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि 25 करोड़ की आबादी में निषाद राज के वंशज को बुलाया है और निश्चित रूप से बजट बहुत सराहनीय होगा और काम बहुत अच्छे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ के। तो सभी को आपने सुना, ये कहा जा रहा है कि हर वर्ग को साधा जाएगा। सरकार ने बहुत इस पर काम भी किया है, मंथन भी हुआ है। उसके बाद आज का दिन है जब पूर्ण बजट सबके सामने होगा। हमारे साथी रतीश भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। रतीश, आपके आसपास लोग हैं तो उनसे भी जरा बातचीत कीजिए और जो जानकारी है वो भी साझा करें। आज का दिन बहुत अहम है, ऐतिहासिक भी है और सभी को बेतहाशा उम्मीदें भी हैं कि सरकार जो भी लेकर के आएगी वो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा। रतीश। बिल्कुल, देखिए आज बहुत बड़ा दिन है। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी बार जब सत्ता में आई तो पहला बजट है और काफ़ी समावेशी बजट बताया जा रहा है। इस बजट को बताया जा रहा है कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सभी के लिए होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है वो इस बारे में क्या सोच रहा है? हमारे साथ विधान परिषद में नेता विपक्ष समाजवादी पार्टी के एमएलसी संजय लाठर हैं, उनसे उनके घर पर हम मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि बजट को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं और किस तरह से बजट को वो देख रहे हैं जो आज सरकार रखने जा रही है। संजय जी, आपसे सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, इस बजट से आप कितनी उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, जब योगी सरकार आई दूसरी बार और दूसरी बार सरकार आने के बाद सरकार की पहली कैबिनेट हुई तो लोगों को आशा थी कुछ न कुछ जन कल्याणकारी नीतियों का और लोगों के लिए जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से कुछ पूरे करेंगे। कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अभी 3 दिन पहले राज्यपाल का अभिभाषण जो दोनों सदनों में महामहिम राज्यपाल जी ने पढ़ा, कैबिनेट उसको पास करके देती है, वो सरकार की नीतियों का प्रतिबिंब होता है। उसमें कहा भी गया कि इस नींव पर ही 5 साल भाजपा की सरकार चलेगी। उस अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं था। कोई भी ऐसी योजना, कोई भी ऐसी लोक लुभानी चीज या जनता को फायदा दिखने वाली चीज नई नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि लोक कल्याण संकल्प पत्र जो वो लाए थे उसको पूरा किया जाएगा और तमाम वादे जो किसानों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, महिलाओं के लिए किए गए थे उन सब को पूरा करता है बजट दिखे। मुझे विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि अभिभाषण उनकी नीतियों का प्रतिबिंब है। उसमें एक भी योजना और एक भी उनका घोषणा पत्र या लोक संकल्प पत्र से कोई भी बात संबंधित नहीं थी। सरकार ने कोई भी काम
अगर मकान तोड़ने, बिल्डोजर चलाने, नोटिस देने, कार्ड सिलेंडर करने, किसानों के खिलाफ बुराई तो थी, अच्छाई देखने को पूरे के पूरे उसमें नहीं मिली। और मुझे यकीन नहीं हो रहा, और सच्चाई आज आप देख भी लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का बजट भी केवल उद्योगपतियों को, खासकर गुजरात के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला होगा, उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाने वाला नहीं होगा। कहा जा रहा है कि महंगाई को लेकर के जो तमाम बातें हो रही थी, आप लोगों के द्वारा भी उठाई जा रही थी बातें, उस पर भी सरकार फोकस कर रही है और सरकार उस पर भी कुछ राहत दे सकती है लोगों को। ये कृत्रिम महंगाई है। कृत्रिम महंगाई इसलिए है कि उत्तर प्रदेश सरकार 19 रुपए पेट्रोल पर टैक्स वैट लगा रही है, 19 रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट का सेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल एक्साइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कस्टम ड्यूटी है। इतना टैक्स पेट्रोल के ऊपर है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बीच में ये भी कह रही है कि सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल पूरे देश में उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। पूरे देश छोड़िए, पूरा देश में सबसे महंगा है, सब जगह महंगा है। जब ये तय हुआ था संसद में बड़ा आयोजन होके कि ये एक देश एक टैक्स, आपने जीएसटी लगाना चाहिए था, लेकिन आपने 4 टैक्स लगा के, वैट भी जिसके ऊपर 19 रुपए, 4 टैक्स लगा के उसको इतना महंगा करके जनता को महंगाई को लाद दी। ये कृत्रिम महंगाई है। उसके अलावा सारी की सारी, अब ये अनाज के मामले में आप देखा होगा, पूरा का पूरा अनाज आज भी उत्तर प्रदेश, ये अनाज महंगा क्यों है? आज जो खुदरा महंगाई है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून वापस होने के बावजूद भी आज भी प्राइवेट मंडियां मौजूद हैं। मंडी का कानून केंद्र सरकार के कानून की तरह मंडी अधिनियम 2020 अभी लागू है, जिसका परिणाम ये हुआ सरकार ने 5 बड़ी कंपनियों को गेहूं खरीदवा दिया, और जो गेहूं की प्रोक्योरमेंट है कि वो सरकार लक्ष्य से केवल 5% कर पाई, जिसका परिणाम ये होगा कि आम जनता को बहुत महंगा आटा लेना पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी का क्या उम्मीद है इस बजट से? क्या कुछ उम्मीद पाल रहे हैं आप? कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार गुजराती जो पैसे ले के भाग रहे हैं, उन्हीं कंपनियों को, आप जल जीवन मिशन में देखो, हजारों करोड़ रुपए का काम गुजराती कंपनियों को दे दिया। ये गंगा एक्सप्रेसवे का सारे ठेके गुजराती अडानी कंपनी को दे दी। ये बिजली, कहने को तो ये कह रहे हैं कि बिजली मंत्री हम कोयला नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कोयला ऑस्ट्रेलिया में दूसरी सरकार आ गई जिन्होंने कोयला बंद कराने की बात करी है, इसलिए कोयला बंद करके कह रहे हैं, लेकिन दूसरा रास्ता निकाल लिया। अडानी की बिजली कंपनियों से 7 रुपए यूनिट की बजाय 12 रुपए यूनिट खरीदेंगे। उन्होंने 12 रुपए यूनिट, फायदा अडानी को ही पहुंचाएंगे, फायदा गुजराती कंपनियों को पहुंचाएंगे, और नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता को करेंगे। ये सरकार जनता विरोधी है। इसके बजट पर कोई आस नहीं की जा सकती। ये तो आपके आरोप है, लेकिन सरकार तो हमेशा ये कह रही है कि जो पहला बजट होगा वो काफी लोक कल्याण संकल्प पत्र के धारण करते हुए उसकी बातों को आगे बढ़ाने वाला होगा। 2 महीने से कुछ नहीं कर पाए, स्वाय तोड़ फोड़ के आज नोटिस दिए जा रहे हैं। ठीक है, संजय लाठर ये कह रहे हैं कि उनको कोई उम्मीद सरकार के बजट से है नहीं। जो झूठ अभी तक हुआ, जो ठगा गया उत्तर प्रदेश की जनता को, वो ठगने का काम इस बार भी जारी रहेगा। कोई उम्मीदें विपक्ष को नहीं है, लेकिन अब देखना ये बहुत अहम होगा कि हर वर्ग को साधने की कोशिश तो बजट में की जाएगी, लेकिन विपक्ष को साधने की कोशिश भी क्या इस बजट में दिखाई देगी। रतीश आप भी रहिए, और वीरेश जी अनुभव भी लगातार बने हुए हमारे साथ, इसी पर लगातार हम बने हैं। बजट की बात हम कर रहे हैं और बजट पर ही फोकस आज का, क्योंकि पूर्ण बजट पेश होने वाला है योगी सरकार 2.0 का, इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं, रतीश भी लगातार हैं और शैलेश भी बने हुए हैं। शैलेश के साथ में खास मेहमान है ओपी राजभर, सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं आपको। जी शैलेश बताएं। बिल्कुल, देखिए इस समय हमारे साथ में सुबह सपा के अध्यक्ष और सपा का सहयोगी संगठन है सुबह सपा, उन्हीं से बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से, जो अध्यक्ष हैं। राजभर जी, बजट आने वाला है, कहा जा रहा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसके सपने को ये पूरा करेगा। 6 लाख करोड़ से ऊपर की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे आप, क्या लगता है? कि मैं पिछले 5 साल भी देखा और इस बजट को भी देखूंगा। 5 साल से पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ धोखा हो रहा है। इस बजट में भी धोखा होगा। 52% आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से पिछड़ों की है। क्या पूरे बजट में 52% बजट पिछड़ों के ऊपर खर्च करेगी सरकार?
जो सरकार पिछले 5 साल में नहीं कर पाई, बड़े बड़े बजट लेके आई। छात्रवृत्ति 7-7 लाख पिछड़ी जाति के बच्चों को नहीं दे पाए। पिछली बार भी जब बजट पेश किए तो बड़ा भारी भरकम बजट था। 7 लाख लोगों को, बच्चों को, पिछड़ी जाति के लोगों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दे पाए। इस बार भी नहीं देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस बार भी नहीं देंगे। देख लीजिएगा, हम आपके सामने इनका ले आएंगे। जो आज आ रहा है बजट ना, नहीं देंगे। क्योंकि वहाँ जो भी मंत्री हैं पिछड़े समाज के या बैकवर्ड समाज के लोग हैं, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं। हम कैसे एमएलए बने रहें, मंत्री बने रहें, इसके लिए वो लड़ते हैं। कभी उनकी आवाज़ नहीं उठ सकती। कि आपने देखा कि काका कालेलकर आयोग गठित हुआ 1953 में, 1955 में रिपोर्ट आई। 28 साल तक रद्दी की टोकरी में किसने रखा? पिछड़ों ने रखा, दलितों ने रखा उसको। फिर उसके बाद 1979 में जनता पार्टी की सरकार में मंडल आयोग गठित होता है। मंडल आयोग 81 में रिपोर्ट दे देता है। उस 81 की रिपोर्ट को 17 साल रद्दी की टोकरी में किसने रखा? यही भाजपा कांग्रेस के लोगों ने। ये तो कहते हैं कि जो बजट होगा वो गरीब कल्याण, किसान, नौजवान, महिला, इन सबको केंद्र में रखकर होगा। भाई हम तो यही बतिया कह रहे हैं ना। उसके बाद राजनाथ जी के समय 2001 में सामाजिक न्याय समिति हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में बनी, वो भी रद्दी की टोकरी में, 10 साल रद्दी की टोकरी में। फिर 2018 में बनी सामाजिक न्याय समिति राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में। तब तो आप भी सरकार में भी थे, सरकार का हिस्सा थे। मैं 5 साल इसके लेकर लड़ता रहा। सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा, सदन की भी गरिमा भूल गए सब लोग कि सदन में हम बोल रहे हैं तो इसको करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि हम इसको असेसमेंट करा रहे हैं, जल्दी लागू करेंगे। पूर्व अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि नहीं होगा, भाई सरकार कह रही तो होगा। लेकिन 4 साल हो गया, नहीं किए। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े के साथ क्या किया सरकार ने? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हम नहीं कह रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण लागू नहीं है 69,000 में, 68,500 में, 12,400 में, इसको लागू करो। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 68,000 हम भर्ती करेंगे। आदेश हो गया, अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई। कहां रुपया खर्चा करेंगे? अब किस मद में ले जाएंगे रुपया? खाली पिछड़ों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये पिछड़े समाज के जो नेता हैं सदन में अपने हक की बात क्यों नहीं बोलते हैं? आज उठा के देखिए, ठीक है हम मान लेते हैं बजट आ रहा है, क्या ये बजट में पिछड़ी जाति के बच्चों को, जो प्रदेश में संविधान में 4 जाति है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड और जनरल, क्या बैकवर्ड, हम बैकवर्ड हैं, हम बैकवर्ड की बात करते हैं, क्या बैकवर्ड के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में शेड्यूल बैकवर्ड के लिए क्या इन्होंने आईएएस और आईपीएस निःशुल्क कोचिंग सेंटर क्या ये बनाएंगे? उस बजट में है प्रावधान इनके? देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा। पिछड़ों के साथ बड़े पैमाने पर धोखा हो रहा है इनके बजट में। आप देखिएगा 1700 थानों में हिस्सेदारी दिलाने की बात नहीं आएगी। जातिवार जनगणना के लिए बजट में पैसा नहीं होगा, देख लीजिएगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आज 1931 में जातिवार जनगणना हुई है, 1931 से लेकर 2022 हो गया, आज तक जातिवार जनगणना नहीं हो पाई। क्या इनके बजट में है प्राविधान जातिवार जनगणना की? नहीं मिलेगा। इनका भारी भरकम बजट होगा, ट्रिलियन मिलियन का बताएंगे, लेकिन जातिवार जनगणना के लिए पैसा इनके पास नहीं मिलेगा बजट में। देख लीजिएगा, 11 बजे से बजट पेश होगा। हम डंके की चोट पे कहते हैं, अगर पिछड़े समाज के लोग वास्तव में पिछड़ी जाति का हित चाहते हैं, दलितों का हित चाहते हैं, वंचितों का हित चाहते हैं, तो इनको जातिवार जनगणना के लिए उस बजट में प्रावधान के लिए बहस करनी चाहिए कि पैसा इसमें से निकालो और जातिवार जनगणना कराओ। बजट के बाद आप ये बात उठाएंगे? बिल्कुल बात उठाएंगे। भाई आप बजट किस बात के लिए दे रहे हो? आप कह रहे हो कि महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, प्रदेश के विकास, तो जब तक पिछड़ों का विकास नहीं होगा, दलितों का विकास की बात करते हो, तो आप कैसे विकास करोगे? आज नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, राजभर है, चौहान है, बिल्कुल ठीक है शैलेश, बिल्कुल ठीक है। और देखिए विपक्ष को भी सुनना होगा, विपक्ष का भी ख्याल रखना होगा। आज के बजट में सरकार बात तो कर रही है, सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कि आम लोगों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन विपक्ष का ख्याल किस तरीके से इस बजट में रखा जाएगा, इस पर भी हमारी नजर है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए इस बजट में क्या होगा, इस पर पूरे देश के साथ साथ सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शुक्रिया आप सभी का।